अब सिर्फ गाड़ी ही नहीं बल्कि सोच भी इलेक्ट्रिक होने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक नई पॉलिसी लॉन्च की है जो कि लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवीज खरीदने के लिए एनकरेज करेगी। इस ईवी पॉलिसी का मकसद सरकार ने बताया है कि इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के लिए मोटिवेट करना है और पॉल्यूशन को कम करना है। ये पॉलिसी 5 साल तक चलेगी और इसके लिए 1993 करोड़ का बजट रखा गया है। पिछली पॉलिसी 930 करोड़ की ही थी, मतलब कि इस बार 114% ज्यादा पैसा लगाया गया है। तो क्या कुछ है इस नई पॉलिसी में, चलिए समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अगर आप कोई भी ईवी खरीदते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं इस पॉलिसी के अनुसार। ईवी की बात करें तो यहाँ फायदे समझने के लिए हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहला है प्राइवेट कार 4 व्हीलर ईवी, दूसरा है इलेक्ट्रिक बाइक या ऑटो यानी कि 2 और 3 व्हीलर, और तीसरी कैटेगरी की बात करें तो वो है कॉमर्शियल ईवीज जैसे कि गुड्स कैरियर और ट्रैक्टर। प्राइवेट कार की बात करें तो अगर आप अपने लिए एक इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आपको उस पर 10% तक डिस्काउंट मिल जाएगा उसके बेस प्राइस पर। इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक या ऑटो खरीदने पर भी आपको 10% की रिबेट मिलेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो सामान ट्रांसपोर्ट करती हैं उसमें यूज की जाती हैं, या फिर ट्रैक्टर की बात करें जो फार्मिंग टाइप मशीन्स हैं उसमें आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। और बेनिफिट्स की अगर इसमें मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में ईवी खरीदने पर अब आपको रोड टैक्स प्लस कुछ खास हाईवेज पर ईवी ओनर्स को टोल चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। इन्हीं हाईवेज की बात करूं तो इस लिस्ट में पहला नाम है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का, मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग का और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का। अब सरकार ये बेनिफिट्स दे तो रही है, लेकिन फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या? इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि अब हर 25 किलोमीटर के बाद आपको चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा, ताकि अगर आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं तो बैटरी खत्म होने की परेशानी, टेंशन आपको बिल्कुल ना हो। वैसे इस सबके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ईवी सेल्स में महाराष्ट्र टॉप पर है। महाराष्ट्र ने ईवी बेचने में इंडिया में सेकंड पोजीशन हासिल की है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। 2 व्हीलर अगर स्कूटर बाइक की बात करें तो महाराष्ट्र ने 2.11 लाख यूनिट्स बेची हैं और ये पूरे इंडिया का 18% शेयर है। इलेक्ट्रिक कार्स और एसयूवी की बात करें तो 17,133 कार्स बेची हैं जो कि इंडिया का 16% शेयर है। इलेक्ट्रिक बसेस महाराष्ट्र में 2,104 बिकी हैं और ये टोटल इंडिया का 24% शेयर है। पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 2015 से लेकर 2025 तक 7,13,986 ईवीज बिक चुके हैं और स्टेट में कई बड़ी ईवी कंपनीज के प्लान्स भी हैं जैसे कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बजाज ऑटो, फोर्स मोटर्स, पियागियो, काइनेटिक ग्रुप। देखा जाए तो महाराष्ट्र की ये नई पॉलिसी एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और लोगों को मॉडर्न गाड़ी खरीदने के लिए एनकरेज भी कर रही है। इसके साथ ही पोल्यूशन भी कम होगा और फ्यूल के खर्चे भी बचेंगे। आपको कैसी लगी महाराष्ट्र की ये नई ईवी पॉलिसी? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना और कुछ ऐसी ही वीडियोस के लिए ऑटोज इंडिया को सब्सक्राइब भी कर लेना।